तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे दोनों टीम्स के बीच में डुएलो का मैच चल रहा होता है और उधर ही बस देखते ही देखते लैंडोम अपना पहला गोल करने में कामयाब हो भी जाती है, जबकि जमीन पे खड़ा माश अब बस ये सब कुछ देखता रह जाता है क्योंकि मैजिक ना होने के कारण वो अपने रूम पे बैठ के उड़ नहीं सकता और इसी वजह से ऑडियंस माश को काफी ज्यादा हेट भी दे रही होती है, जो देख के माश का कैप्टन मतलब कि टॉम उसके पास आके कहने लगता है, माश तुम्हारे अंदर माइटी बैम्बू की कमी है। बैम्बू वो होते हैं जो कि किसी भी मौसम की सूरत हाल में सरवाइव कर पाते हैं और तुम में इसी चीज की कमी है। बता माश को उसका कोई बम्बू काप्टर वाप्टर समझ में ना आ रहा होता। इसके साथ ही साथ टॉम उसे रूल्स के बारे में भी समझा रहा होता है कि मीडियर में हम बॉल एक दूसरे को पास करके रिंग में से गुजारते हैं पॉइंट करने के लिए। अब सारा का सारा ध्यान टॉम का माश की तरफ ही होता है कि उतने में अपोजिट टीम लैंडलॉर्ड का एक बंदा आके फौरन से टॉम को एक दमदार किस्म की टक्कर मारता है और वो टक्कर इतनी दौड़ की होती है कि टॉम जमीन पे गिरा। अब उसकी हड्डी भी टूट चुकी होती है। अब लैंडलॉर्ड का वही शख्स कहने लगता है जीत के लिए सब कुछ करना जायज है और ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। अब जबकि टॉम को पता होता है वो इस हालत में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, एटलीस्ट वो माश को इतना तो जरूर बताता है जीतना ही सब कुछ नहीं होता। सब कुछ ये होता है कि तुम अपना दिल लगा दो, जरूरी ये होता है कि तुम बस अपनी पूरी मेहनत और अपना बेस्ट दो। और यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है लैंडोम ने काफी ज्यादा पॉइंट बना रखे हैं और बस से बदतर अब समय भी काफी ज्यादा कम रह गया होता है। अब इतना कुछ सुनने के बाद माश भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो अपनी फिजिक्स पे फोकस करते हुए आसमान की तरफ एक गजब किस्म की छलांग मारता है और अपने ब्रूम पे बैठ के अपने पैर को जोर जोर से हवा में ही मारने लगता है, जिस वजह से वो यहाँ तक फ्लाइट भी अचीव कर पाता है। और ये सब देख के काफी सारे लोग वहीं पे चौंक जाते हैं। तभी माश अपने साथ में ही मौजूद है टीममेट से कहने लगता है, ओए बॉल मुझे पास करो। और उसका टीममेट भी वैसा ही करता है। लोग ये देख के कहने लगते हैं कि आखिर इतनी दूरी से गोल भी कैसे करेगा। उतने में लैंडोम का वही वाला शख्स अब माश को काफी ज्यादा हल्के में लेते हुए उसकी तरफ बॉल छीनने के लिए बढ़ने लगता है कि तभी यार माश एक बार फिर से अपने गंदी किस्म की फिजिक्स से गंदा किस्म का थ्रो करता है। उस थ्रो में इतना ज्यादा प्रेशर होता है वो सबको उड़ाते हुए फौरन से सीधा गोल में जा दसती है। पर हैरानगी की तो बात ही होती है बॉल यहाँ पे भी आके ना रुकती, वो घूमते हुए वापस माश के हाथों में आ जाती है। माश उसे दोबारा से उसी अपनी फिंगर के कारण कर्व करते हुए फेंकता है। इसी तरह माश इस प्रोसेस को जारी रखता है यहाँ तक वो इतनी तेजी से गोल कर रहा होता है कि बॉल की भी आते जाते की आफ्टर इमेजेस बनने लगती है। फिर माश के गोल नहीं रुकते और इसी तरह यहाँ तक माश की टीम जीत भी जाती है, जिसके रिवॉर्ड में उन्हें दिया जाता है सिल्वर कॉइन कि इन्होंने स्कोर का नया रिकॉर्ड भी बनाया होता है। और इस सब के बाद टॉम काफी ज्यादा जज्बाती होकर माश को गले लगाता है और अब तो इसी में स्कूल न्यूज़पेपर में माश की एक खबर छाप चुकी होती है। और ये सब देख के एक स्टूडेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो माश को अब टारगेट कर रहा होता है। इसी में टॉम और लेमन माश के पीछे हाथ धो के पड़े होते हैं। टॉम उससे कह रहा होता है कि मेरे साथ ब्रूम वगैरह की प्रैक्टिस करो, जबकि लेमन ये दावा कर रही होती है कि वो उसकी पढ़ाई की सारी दिक्कत खत्म कर डालेगी। फिर उसकी मदद करने के बजाय बस आराम से सो रहा होता है। दरअसल ये धोखेबाज इस वक्त सोने की एक्टिंग कर रहा है। और इसी बीच में यहाँ पे वही शख्स आता है जो कि माश को टारगेट कर रहा होता है और बातें सारी कहने लगता है, तुम लोगों को तो काफी मजा आ रहा होगा, क्या मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ। जबकि टॉम लेंस क्राउन को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसके मुंह पे 2 मैजिक के मार्क्स होते हैं। पास में मौजूद है लेमन भी उससे देख के कहने लगती है, इसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था। पर माश यहाँ पे फिर उससे कहने लगता है, नहीं हम ऐसा कुछ मजेदार तो कर रहे नहीं है। लेंस क्राउन आगे से बोलने लगता है, कोई बात नहीं, फिर क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसमें हम सबको मजा आए। और ये कहते हुए वो एक मैजिकल बॉटल को बाहर निकालता है। बोतल को बस खोलने की देर होती है कि माश को छोड़ के उसके सारे के सारे दोस्त बस नजर चपकते इस बोतल में ट्रैप हो जाते हैं। इसके चलते वो उसे कहता है, अगर तुम अपने दोस्तों को पाना चाहते हो तो फॉरेस्ट में बाहर मुझसे मिलो। इसी दौरान दूसरी में हम लेंस क्रॉन और माश को आमने सामने देखते हैं। उसे यहाँ पे पूछने लगता है ये सब किस लिए है। लेंस क्रॉन माश से बोलने लगता है, शर्त लगाते हैं, मुझे पता है तुम भी उन्हीं के पीछे भाग रहे हो, सिल्वर कॉइन्स। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसके पास 2 सिल्वर कॉइन्स है। और ये सब देख के टॉम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो सोच रहा होता है कि शायद से गिने चुने कुछ ही अपर क्लास वाले होंगे जिनके पास ये सिल्वर कॉइन्स होंगे। और ये देख के ही समझ आता है यकीनन इसके चेहरे पे 2 मैजिकल ब्रांड्स है। हमें बताया जाता है इस वर्ल्ड में ज्यादातर लोगों के चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल ब्रांड ही होता है। इसका मतलब वो लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं। पर हाँ चंद कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनके चेहरे पे 2-2 मैजिकल मार्क्स पाए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है डबल लाइन मैजिक यूजर्स। और ऐसे लोग सिर्फ लाखों में एक ही पाए जाते हैं।
और लेंस भी उनमें से एक है। ऐसे लोगों को मैजिक खुद चुनता है। तब लेंस उससे बोलता है हम अपने अपने सिल्वर कॉइन्स को दांव पे लगाएंगे और जो जीतेगा वो कॉइन्स उसके हो जाएंगे और ये बैटल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम में से कोई हार नहीं मान लेता। और वो मार्श से कहता है कि वो काफी इजीली जीत सकता है कि वो अपने गोल्स को अहमियत देने के बजाय दूसरों को अहमियत देता है, जैसे कि उसने एंट्रेंस एग्जाम में किया था। अब यहीं पे इनके बीच में शोडाउन शुरू होने को जा रहा होता है, पर इससे पहले लेंस अपनी छड़ी निकाल के आसपास के पूरे एरिया को क्लियर कर डालता है, वो भी सिर्फ अपने मैजिकल पावर के दम पे। अब देखते ही देखते सबसे पहले मार्श उस पे टूटने को जा रहा होता है और यहाँ पे लेंस ग्रेविटी के मैजिक का यूज करके उसे जमीन के बाहर दे मारता है और वो उसे अपनी ग्रेविटिकल मैजिकल पावर से जमीन में दसाता चला जा रहा होता है। ये देख के लेंस कहने लगता है क्या मैजिक के बजाय तुम उल्टा मुझ पे फिजिकल पावर से टूट रहे हो। कोई भी इंसान इस ग्रेविटी के आगे अपने कदम नहीं जमा सकता और मुझे पता नहीं तुम्हारे पास ये सिल्वर कॉइन आया भी कैसे। मार्श अब उठने की कोशिश भी करता है पर वो इस ग्रेविटी को कुछ ज्यादा ही खतरनाक पाता है। लेंस उसे कहता है तुम लोगों के छोटे मोटों की औकात यही है, जमीन में दसे रहना। मार्श उससे आगे से बोलता है वैसे मुझे उठने की क्या ही जरूरत। ये कहते हुए वो ग्राउंड के अंदर हाथ मारता है और ऐसा करते हुए मार्श बहुत बड़ी बड़ी रूट्स को जमीन में से बाहर निकालता है अपने हाथों के दम से। देख के लेंस एनी मौके पे पीछे हटता है और ऐसा करते करते उसका ग्रेविटी की मैजिक यहाँ पे अंडू हो जाता है। करते करते लेंस का बैलेंस बिगड़ जाता और वो जमीन के बल गिरा। अब सोचने लगता है कि कौन इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। जिन सब में अब मार्श भी उसकी लाइन उसके मुंह पे मारते हुए कहने लगता है तुम्हारी औकात के मुताबिक तुम्हें भी जमीन पे रेंगना काफी ज्यादा पसंद है। मार्श उस पे जूझ दोबारा से टूटने को जा रहा होता है। मौके पे लेंस उस पे दोबारा से ग्रेविटी मैजिक को कास्ट कर देता है और मार्श उससे सहते हुए अपनी स्पीड में से उस फील्ड में से बाहर निकल आता है। ऐसा करते हुए मार्श की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई होती है, जिस वजह से लेंस भी बस उसका कैसे ना कैसे करके वार को डॉच कर लेता है। इसके चंद बाद मार्श अपना अगला वार करता है और वो भी लेंस करीबी से डॉच कर लेता है। लेंस अब फिर पीछे हट रहा होता है और उतने में उसके गले में से उसका लॉकेट गिर जाता है। मार्श उठा के जब उस लॉकेट के अंदर देखता है तो वो उसकी बैंक की पिक्चर होती है। इस समय वो उससे कहता है मेरा लॉकेट मेरे को वापस करो और मार्श ठीक बिल्कुल ऐसा ही करता है। लेंस अब मार्श से पूछने लगता है दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। मार्श ह्यूमन लाइफ और फ्रीडम कुछ ऐसे ही अल्फाज यूज करता है और वह सबसे इनकार करते हुए कहने लगता है नहीं, सबसे कीमती चीज मेरी बहन है। और ये कहते हुए वो एक काफी ऊंची चट्टान के पास आके खड़ा हो जाता है और वो से कहता है मैं यहाँ से बोतल को सीधा नीचे फेंक दूंगा, जिसके बाद मैं उस पर ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उसकी स्पीड को और बढ़ा दूंगा। जब तुम इन्हें बचा रहोगे मैं पीछे से तुम पे वार कर डालूंगा। लेंस उसे यहाँ पे ये भी बताता है कि वो अपनी छोटी बहन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये कहते हुए हमें एक लेंस का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पे लेंस की छोटी बहन उस पर गुस्सा होती है कि वो दोबारा से लड़ के आया और अब वो देखो जख्मी है। हालांकि लेंस कुछ बहाने वगैरह बना रहा होता है पर उसकी बहन काफी ज्यादा समझदार होती है। फिर यहाँ पे लेंस की बहन कहने लगती है सुनने में आया तुमने एक बच्चे को बचाया था जो कि बुली हो रहा था, जो भी तुम काफी ज्यादा काइंड हो और अनाड़ी हो और मुझे तुम्हारी यही हरकतें तो पसंद है। और ये सब देख के लेंस काफी ज्यादा खुश होता है और इसके कुछ दिनों बाद उसकी बहन को एक डिजीज सा लग जाता है। उसके पेरेंट्स से हमें मालूम पड़ता है कि उसकी बहन को एक डिजीज है जिससे उसकी मैजिकल पावर समेत उसका ब्रांड भी गायब हो जाएगा। डॉक्टर ने साफ जवाब दिया है कि इसके पास सिर्फ 5 साल है। गवर्नमेंट का ये रूल होता है कि अगर जिसका मैजिकल पावर खत्म हो जाए उसे गवर्नमेंट के हवाले किया जाता है। इस पर इसके पेरेंट्स भी यही करने को जा रहे होते हैं और आखिर में गवर्नमेंट ऐसे लोगों को ज्यादातर मार ही देती है। दिमाग में रखते हुए लेंस अपने पेरेंट्स पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है कि तुम लोग हमारे पेरेंट्स होने के काबिल ही नहीं हो। अब लेंस डिसाइड करता है कि वो 19 साल में डिवाइन विशनरी का टाइटल पाएगा, जिसके बाद वो इस थके हुए सिस्टम को बदल डालेगा। और अब डिवाइन विशनरी बनने के लिए उससे चाहिए है सिल्वर कॉइन, जो कि वो मां से लेने को जाएगा। प्रेजेंट पे लेंस बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो बोतल को छोड़ता है, उस पर अपनी मैजिकल पावर का भी इस्तेमाल करता है। तो मैं लेंस नोटिस करता है कि हमारा जो माश है वो इन्हें बचाने के लिए पूरे तरीके से तैयार होता है और अब माश उससे वैसे पागल बनाने के लिए कहने लगता है हमस्ट्रिंग मैजिक। और ये कहते हुए वो अपनी फिजिक पे फोकस करते हुए एक दमदार तरीके से फौरन से क्लिफ से नीचे जंप मारता है। और अब लेंस उसकी तरफ देखने ही लगता है कि वो उसकी नजरों से गायब उसके पीछे यहाँ तक बोतल भी लेके वापस ऊपर आ भी गया होता, जो देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और यहाँ पे माश उसे कहने लगता है तुम बड़े बंदे नहीं हो, इसे रोक देते हैं क्योंकि ये बोतल भी फेक थी, इसके अंदर मेरे दोस्त है ही नहीं। और अब माश एक ही झटके में उसके पास जाके असली बोतल भी चुरा लेता है। लेंस अब कहने लगता है
पर क्यों? तुम चाहते तो तुम मुझसे जीत भी सकते थे। माश उसे बताता है कि दरअसल वो एक अनाड़ी है और वो इतने ज्यादा रेशनल डिसीजन नहीं लेता। जो सुनने के बाद लेंस को अपनी बहन की वो अनाड़ी वाली बात याद आने लगती है। लड़ाई रोक के यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो उसे अपना एक सिल्वर कॉइन भी देता हुआ जाता है। और इन सब में उसके दोस्त भी बोतल में से बाहर निकल आते हैं और बाहर निकलते सारी वो उसकी नाक में दम कर डालते हैं। और यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।